Hello friends, welcome again. Let us solve some more questions from height and distance. This question says the angle of elevation of a ladder leaning against a wall is 60 degree and the foot of the ladder is 4.6 meter away from the wall. The length of the ladder is. क्वेश्चन में है कि एक सीढ़ी को दीवार पर टिका कर रखी गई है इस प्रकार से, जहाँ पर लैडर और दीवार के बीच का डिस्टेंस 4.6 मीटर है. हमें लैडर की लेंथ फाइंड करनी है. तो ये सिचुएशन देखिए कैसा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि दीवार पर पेंडिकुलर होगा ग्राउंड पे. तो ये हम लोग ये वॉल है, ये एंगल 60 डिग्री है जो कि एंगल ऑफ एलिवेशन होगा. अगर हम लोग यहाँ पे बैठे, यहाँ पे अपने आँख को टिका करके रखें और यहाँ इस पॉइंट को अगर हम लोग देखें तो ये जो लाइन ऑफ साइट होगा और ये जो हॉरिजॉन्टल होगा इसके बीच का एंगल को एंगल ऑफ एलिवेशन हम लोग बोलते हैं. तो ये 60 डिग्री है. तो यहाँ पे देखिए क्या गिवन है, ये 60 डिग्री है और ये 4.6 मीटर है और ये हमें फाइंड करनी है. तो ये B होता है, ये P होता है और ये H होता है. एक राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोगों ने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ा है, लेकिन हम लोगों ने पहले भी देखा कि हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मेनली 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, जहाँ पर टेन थीटा का ज़्यादा यूज़ हम लोग करते हैं. तो यहाँ पे बेस दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है और एंगल गिवन है. तो हमें उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को ढूंढने होंगे जिसमें वो दोनों साइड आ जाए, जिसमें एक गिवन हो और एक फाइंड करनी है. एंगल तो हो गई, तो एक गिवन है, एक फाइंड करने हैं. तो बेस और हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा में बेस और हाइपोटेन्यूज आते हैं. तो ट्राइंगल ए बी सी में अगर कॉस अप्लाई करेंगे तो यहाँ से एल का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. तो हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी में ये ए बी सी है तो cos 60 लिखेंगे, cos 60 डिग्री इक्वल टू cos थीटा का वैल्यू होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज. यहाँ पे बेस जो होगा वो ए बी है तो ए बी लिखेंगे ए बी और हाइपोटेन्यूज है ए सी, लिखेंगे ए सी. ए बी गिवन है 4.6 या 4.6 मीटर और ए सी हम लोगों ने एज्यूम करा है एल जो कि लेंथ ऑफ लैडर है. और cos 60 का वैल्यू कितना होता है, ये होता है 1/2. यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एल का वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं 2 × 4.6 जो कि 9.2 मीटर होगा. एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और फिर आंसर. तो यहाँ पे हमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेने हैं ये डिपेंड करता है कि गिवन क्या और फाइंड क्या करना है, और ये हमें सोचने होंगे. ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. द एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर हम लोग हाइट पे हैं, ऑब्जर्वर हाइट पे और ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे रखा हुआ है या फिर नीचे रखा हुआ है, तो जो एंगल फॉर्म होता है हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच का, उसे हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं. ऑब्जर्वर यहाँ लाइट हाउस के टॉप पर है और 2 शिप्स हैं. एक पॉइंट सी पर हमने एज्यूम करा है और एक डी पर. चूँकि हम लोग जानते हैं कि ये लाइन, अगर ये कोई वॉल है या फिर बिल्डिंग है या फिर लाइट हाउस है, तो कोई ऑब्जेक्ट इसके जितना नज़दीक होगा ये जो एंगल फॉर्म होगा उतना ज़्यादा होगा. अगर इस एंगल को ले, इस एंगल को ले, इस एंगल को ले, इस एंगल को ले और ये लगभग इस एंगल को ले, या फिर हम लोग इस एंगल को ले लें जो कि लगभग 90 डिग्री के इक्वल होगा. क्योंकि जो ऑब्जेक्ट जितना नीचे, जितना हम लोग के सामने आ जाएगा, नज़दीक आ जाएगा, उसे देखने के लिए हमें अपने आई को उसके हिसाब से एडजस्ट करने होंगे, ऐसे देखने होंगे. और अगर फुट पे आ जाए तो फुट पे देखने के लिए ऐसे देखने होंगे जो कि लगभग 90 डिग्री है. और अगर ये हमसे जितना दूर होगा उसे देखने के लिए हम अपने आई को उसके हिसाब से उठाएंगे, तो एंगल धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा होता है. तो ये जो दूर पे जो शिप है उससे जो एंगल फॉर्म होगा ए पॉइंट से, एंगल ऑफ डिप्रेशन या अवनमन कोण, वो 30 डिग्री होगा. ये 30 डिग्री है क्योंकि ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल होता है. तो यहाँ पे 30 है तो ये भी 30 होगा, इसलिए हम लोगों ने यहाँ 30 एज्यूम करा है. और ये जो शिप है पॉइंट सी पर, ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म हुआ है ए से सी के लिए, ये 45 है. तो 45 यहाँ ना लेकर के हम लोग यहाँ एज्यूम करेंगे क्योंकि ये और ये अल्टरनेट एकांतर कोण होता है. तो हम लोगों ने यहाँ पे 45 डिग्री एज्यूम करा है, तो इसे हम लोग इरेज कर देते हैं. तो ये कंडीशन इस प्रकार से ये ट्राइंगल बन गया. यहाँ पे देख सकते हैं 2 ट्राइंगल है ए बी सी और ए बी डी. हमें फाइंड करने हैं लेंथ ऑफ, हमें फाइंड करने हैं हाइट ऑफ लाइट हाउस. तो लाइट हाउस का हाइट फाइंड करने के लिए हमें, अगर ये दोनों ट्राइंगल में से किसी को भी हम लोग लेकर फाइंड कर सकते हैं.
ए बी सी से भी फाइंड कर सकते हैं और ए बी डी से भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखें कि अगर हम लोग ए बी सी को लेते हैं तो ए बी सी में सिर्फ एंगल पता है लेकिन एक भी साइड नहीं पता है, तो एक एंगल के साथ एक साइड भी पता होने चाहिए। तो ए बी सी से फाइंड तो नहीं कर सकते, तो हम लोग को हाइट ऑफ लाइट हाउस फाइंड करने के लिए पहले एक्स फाइंड करने होंगे। चूँकि यहाँ पे एंगल 45 डिग्री है तो ये जो साइड बी सी है वो ए बी के इक्वल होगा। हम लोग यहाँ से भी देख सकते हैं, 10 अप्लाई करते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, 10 45 डिग्री इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर बाय बेस। ये एंगल है तो परपेंडिकुलर इसका ए बी हो जाएगा और इस एंगल के एडजेसेंट बेस बी सी हो जाएगा। तो लिखेंगे परपेंडिकुलर लंब बटा में आधार बेस बी सी। 1045 का वैल्यू 1 होता है और ए बी हम लोगों ने ए बी को ए बी लिखते हैं, बी सी को एज्यूम करा है एक्स, तो एक्स हो जाएगा। यहाँ से ए बी फाइंड कर लेंगे विच इज इक्वल टू एक्स। अगर ये एक्स 100 आता तो ये भी 100 होता, ये 500 होता तो ये भी 500 होता, ये जितना होता ये भी उतना ही होगा क्योंकि यहाँ पे एंगल 45 है। अब हम लोग ए बी डी ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे। इन ट्राइंगल ए बी डी, यहाँ पर भी हम लोग 10 अप्लाई करेंगे। 10 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, ये बेस होगा तो परपेंडिकुलर ए बी होगा और बेस बी डी होगा। बी डी चूँकि ए बी हम लोगों ने फाइंड करा है एक्स है और बी डी यहाँ से देख सकते हैं, बी डी को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से बी सी प्लस सी डी इक्वल टू बी डी। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे बी सी प्लस सी डी और फिर हम लोगों ने देखा कि बी सी इक्वल टू हम लोगों ने एज्यूम करा है एक्स है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्स प्लस और ये सी डी है 200। 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल टू एक्स बाय एक्स प्लस 200। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे एक्स प्लस 200 इक्वल टू √3x और √3 टाइम्स x माइनस एक्स इक्वल टू 200। यहाँ से x √3 माइनस 1 इक्वल टू 200, जहाँ से हम लोग x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से x इक्वल टू 200 बाई √3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 273.20 मीटर। तो यहाँ पे ये जो लेंथ ऑफ और हाइट ऑफ लैडर होगा वो 273.20 मीटर होगा, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू।